हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम। गीता की महिमा के दो श्लोक। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। तो पिछली बार का सबको ध्यान ही होगा, स्थित प्रज्ञ के लक्षण हमने शुरू कर दिए थे और याद ही होगा स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। ये शुरू हो गया था कि स्थित प्रज्ञ के यानी जिसकी बुद्धि स्थिर है उसके क्या लक्षण होते हैं। ध्यान है ना, सबके पास बुक होगी। 54 श्लोक हमने, अर्जुन प्रश्न पूछता है ना, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धी किम प्रभाषेत किम आसीत ब्रजेत किम। और इसके उत्तर जब कृष्ण ने देना शुरू किया उसके हमने 60 श्लोक पूरे कर लिए थे। तो 60वां श्लोक जो था हमारा, उसमें देखिए 59 में खास आया था कि इंद्रियों का विषयों से हट जाना ही खाली स्थित प्रज्ञ का लक्षण नहीं है। इसको बताया उन्होंने कि विषयों से तो मन हट जाता है लेकिन रस बुद्धि नहीं हटती। मतलब कई बार हम विषयों से तो मन हटा लेते हैं लेकिन उनका अंदर ही अंदर स्वाद लेते रहते हैं। तो वो जो रस बुद्धि जब तक बनी रहती है, वो रस बुद्धि भी हट जानी चाहिए। और यदि रस ना हटे तो क्या आपत्ति है, इसका उत्तर हमने 60 में पिछली बार देख लिया था कि यदि रस बुद्धि ना हटे तो क्या हो जाता है कि अपने जो ये इंद्रियां हैं ये मन को बार बार खींच लेती हैं बलपूर्वक। कि रस बुद्धि के रहने से यदि मनुष्य प्रयत्न भी करे, पर यदि हमारे अंदर रस बुद्धि बनी हुई है भोगों के प्रति, विषयों के प्रति, तो फिर मनुष्य की ये जो इंद्रियां है ना ये बहुत बलशाली होती हैं और ये फिर खींच लेती हैं, बलपूर्वक हर लेती हैं। ये बात आई थी। अब आगे हम बढ़ते हैं 61वें श्लोक पे। 61 से लेके 68 तक इस पर्टिकुलर विषय का उपसंहार हो जाएगा 8 श्लोक में। आज हम कोशिश करेंगे कि इस विषय को पूरा कर लें। उसके बाद सिर्फ 4 श्लोक बचेंगे इस सबसे इंपॉर्टेंट दूसरे अध्याय के हमारे। तो इस श्लोक में ये बताया कि रस बुद्धि रहने से यत्न करते हुए भी, मतलब कोशिश करते हुए भी, विद्वान मनुष्य, मतलब आम आदमी की तो बात छोड़ ही दो, विद्वान मनुष्य भी की इंद्रियां भी उसके मन को हर लेती हैं। इंद्रियों में बहुत ताकत होती है तो वो हर लेती हैं, जिसमें उसकी बुद्धि परमात्मा में प्रतिष्ठित नहीं हो पाती। ये फर्क रह जाता है। इसलिए रस बुद्धि को कैसे दूर किया जाए, हमने देखा है ना, गीता हर चीज समस्या भी बताती है, साथ साथ समाधान भी बताती है। उस रस बुद्धि को कैसे दूर किया जाए, इसका उपाय अब हमें आगे के श्लोक में बता रहे हैं। सॉरी। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब अभी चूंकि कर्मयोग का विषय चल रहा है तो बोलते हैं कर्मयोगी साधक
युक्त है, युक्त है का मतलब कर्मयोगी साधक। कर्मयोगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को तानि सर्वाणि संयम्य, उन संपूर्ण इंद्रियों को क्या करके, संयम में, वश में करके, मत परह आसीत, मेरे परायण होकर, मतलब परमात्मा के परायण होकर बैठे, बैठे मतलब उसमें स्थित रहना सीख ले। क्योंकि यस्य इंद्रियाणि वशे, जिसकी इंद्रियां वश में हैं, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी की बुद्धि प्रतिष्ठित है, उसी की बुद्धि स्थिर है। ये इसका कहने का मतलब है कि इंद्रियां जिसकी वश में है उसी की बुद्धि स्थिर है। जब तक इंद्रियां वश में नहीं है तब तक तो मन इधर उधर भटकता ही रहेगा। तो तानि सर्वाणि संयम में युक्त आसीत मत परह, इसका मतलब समझ लेते हैं कि बलपूर्वक मन का हरण करने वाली इंद्रियां हैं। इंद्रियां कैसी हैं, हम चाहे नहीं भाई हम विषयों में ध्यान नहीं लगाएंगे, लेकिन ये मन को बलपूर्वक हर लेती हैं। जो चीज, जो जिस इंद्रिय को जो चीज अच्छी लगती है, कोई भी इंद्रिय कभी प्रबल हो जाती है, कभी स्वाद की इंद्रिय प्रबल हो गई तो हमारा खाने की तरफ ध्यान खींच गया। कितना हम याद करते हैं ना, आज तो वो चीज खाए बहुत दिन हो गए, उसको बनाने में लग जाते हैं, ये किए बहुत दिन हो गए। तो कभी स्वादेंद्रिय प्रबल हो जाती है, हमारी जो पांचों ज्ञानेंद्रियां, कभी कोई सी कभी कोई सी, और हम उसी के पीछे फिर बलपूर्वक, मन को बलपूर्वक हर लेती हैं, हम चाहें या ना चाहें तो भी। तो इसलिए जो बलपूर्वक मन का हरण करने वाली इंद्रियां हैं, उन सबको यदि वश में कर लें हम, मतलब सजगता पूर्वक ध्यान रखते हुए, क्योंकि उनकी तो प्रवृत्ति है कि वो अपने अपने विषयों में मन को खींचेंगी। तो यदि हम सजगता पूर्वक उसको कभी भी विषयों में विचलित ना होने दें और ईश्वर के परायण हो जाएं, ये हमें करना है। कहने का मतलब ये है कि जब साधक इंद्रियों को वश में करता है, जब भी करने की कोशिश करता है, तो क्या होता है, हमें कई बार हम वश में कर भी लेते हैं, लेकिन एक बात उसके साथ जुड़ी हुई है कि हमें अपने ऊपर अभिमान हो आता है, अपने बल का, कि देखो मेरा तो अपने ऊपर कितना कंट्रोल है ना, मैंने अपने विषयों को, अपने मन को विषयों में नहीं भटकने दिया। ये अहंकार आ जाता है। अहंकार को इतनी सूक्ष्म चीज है कि हमें हर क्षण ध्यान देना पड़ेगा। हम अच्छा काम करके भी अपनी पीठ थपथपाने से चूकते ही नहीं है कि अरे वाह, मैंने तो देखो कितना कंट्रोल कर लिया, इतनी स्वाद चीज सामने पड़ी है, मैंने नहीं खाई, इतने सुंदर कपड़े हैं, मैंने इनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, बाजार से यूं ही निकल आए, कुछ खरीदा नहीं, मैंने मन ही नहीं चलाया। ये घमंड आ जाता है हमेशा बड़ी जल्दी। तो इसलिए क्या कहते हैं कि जो बल का अभिमान आ जाता है ना, कि मैंने इंद्रियों को अपने वश में किया है, ये अभिमान साधक को उन्नत अवस्था में नहीं पहुंचने देता और आगे नहीं बढ़ने देता। इसलिए क्या कहा है यहाँ पे कृष्ण ने कि भगवान से विमुख मत रहो, परमात्मा से विमुख मत रहो, इंद्रियों का संयमन करके कभी अपने बल का अभिमान मत करो, और ये समझो कि ईश्वर की कृपा से हुआ है ये, भगवान की कृपा के बिना ये नहीं हो सकता था। ये भाव साथ में रखें कि मेरी क्या औकात है, मैं कौन हूं विषयों को वश में करने वाला, ये तो ईश्वर की कृपा है जो कि मेरा मन, मेरी इंद्रियां वश में हो रही हैं। ये करना बहुत जरूरी है। इसलिए केवल भगवान के परायण होने से ही हम आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए ये वर्ड जो आया है ना, तानि सर्वाणि संयम में, खाली इतना ही कह के कृष्ण नहीं रुके कि इंद्रियों को वश में कर लो। उन्होंने क्या कहा आगे, तानि सर्वाणि संयम में मत पर है आसीत, मेरे परायण होकर बैठ जा। मेरे परायण का मतलब यहाँ कृष्ण का कृष्ण रूप से नहीं है, परमात्मा में इंद्रियों को वश में भी करो और फिर परमात्मा में भी स्थित हो जाओ, तब उन्नति होगी, नहीं तो फिर हम अभिमान में भटक जाएंगे। तो मत पर है कहने का यही मतलब है कि ये जो है मानव शरीर हमें मिलता है, मानव शरीर मिला है, सबसे बड़ी बात ये हुई हमारे साथ। फिर आज देखो हम कितने 10, 11, 12 लोग होंगे मुश्किल से, है ना, जबकि ग्रुप में तो बहुत लोग हैं, लेकिन कुछ ही लोग हैं जिनकी फिर साधन में रुचि बैठती है। तो मानव शरीर का मिलना, फिर ईश्वर प्राप्ति के साधन में रुचि होना, और फिर उस साधन में लगना, एक एक चीज का आप ध्यान दीजिए, और साधन का फिर सिद्ध हो जाना, यही 4 स्थितियां है ना। मनुष्य शरीर है तो ही हम सोचते हैं, साधन में रुचि होती है, साधन में लगते हैं कि हमारी उन्नति हो आध्यात्मिक जीवन में। ये सब हमें ये सोच के रखना चाहिए कि ये भगवान की कृपा पर निर्भर है, अहंकार ना करें हम।
ये सब भगवान की कृपा पर ही निर्भर है, लेकिन अभिमान के कारण मनुष्य का इस तरफ ध्यान कम जाता है, अभिमान आ जाता है। जैसे ही हम कोई अच्छा काम करते हैं अभिमान आ जाता है। और फिर कर्म योग में तो खास बात क्या रहती है कि कर्म की प्रधानता है। भक्ति योग में तो फिर आसान है, क्योंकि ईश्वर के परायण हम, भक्ति होती है तो हम मानते हैं सब तेरी कृपा है प्रभु। लेकिन कर्म योगी के लिए जरा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कर्म योगी क्या करता है, उसमें कर्म करने की प्रधानता है। कर्म करने की प्रधानता रहती है तो वो हर चीज में अपना पुरुषार्थ मानता है कि ये अच्छा काम हुआ, मेरा पुरुषार्थ था, ये अच्छा हुआ, मेरा पुरुषार्थ था, मैंने किया तो ऐसा हो गया, मैंने विषयों में मन को नहीं भटकने दिया, इसलिए वो अपना पुरुषार्थ मानता है कर्मयोगी के लिए। इसलिए विशेष कृपा करके कर्मयोगी साधक के लिए भी ईश्वर ने कहा है कि मेरे परायण होकर रहो। तो तुम्हारा कर्मयोग भी, जो हमने अब तक इतना पढ़ा है कि निष्काम कर्म करना है, वो निष्काम कर्म हम सिर्फ और सिर्फ तभी कर सकते हैं जब हम ईश्वर के परायण हो, ईश्वर के प्रति समर्पण भाव हो, नहीं तो कहीं ना कहीं अहंकार आ ही जाएगा, अपने पुरुषार्थ का अभिमान आ जाएगा। तो भगवान के परायण होने का क्या मतलब है, क्यों कहते हैं मत पर है। पहली लाइन समझ रहे हैं अभी हम, तानि सर्वाणि संयम में युक्त आसीत मत परः, मेरे परायण होकर रह हमेशा, अर्जुन को यह शिक्षा दे रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो महत्व की बुद्धि है वो हमारी सिर्फ ईश्वर में हो, ईश्वर में हो महत्व की बुद्धि, कि ये सब जो कुछ हुआ है ईश्वर की कृपा से हुआ है। और ये भी बात रहनी चाहिए कि भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का हूं, संसार मेरा नहीं है और मैं संसार का नहीं। हम हर वक्त संसार में ही विचरण करते हैं, संसार में ही डूबे रहते हैं, ये बात हमें हटानी है। क्यों नहीं हूं मैं संसार का, क्योंकि हमेशा साथ रहने वाली चीज क्या है आप सोच के देखें, एक ईश्वर जो हमारा जो हम पूरे इस दूसरे अध्याय में समझ चुके हैं, हमारा जो सत्य स्वरूप है साथ हमारे वही रहता है। सत वस्तु जो है वही हमेशा साथ रहती है, असत तो टेम्परेरी है, अस्थाई चीज है। तो ये संसार तो क्या है, असत है, ये हम समझ चुके हैं। तो ये असत संसार जो अस्थाई है वो कैसे हमेशा हमारे साथ रहेगा। तो जो हमेशा साथ रहने वाली चीज है ही नहीं, हम उसका साथ क्यों पकड़े, उसका साथ क्यों ना पकड़े हम जो हमेशा हमारे साथ रहने वाला है। और वो कौन है, हमारा सत स्वरूप ईश्वर, हमारा परमात्मा स्वरूप। इसलिए हमें इसको, सत स्वरूप को हमेशा पकड़ के रखना चाहिए। भगवान हमेशा मेरे साथ रहते हैं, संसार मेरे साथ रहता ही नहीं है, संसार तो किसी के साथ रहता ही नहीं है। तो इस प्रकार क्या होगा, हर साधक का मन कहाँ लगा रहना चाहिए, मैं पना हटके और भगवान में मन लगा रहना चाहिए। ये जो अपनेपन का भाव है ये सारा ईश्वर को समर्पित हो जाना चाहिए। पहली लाइन समझ में आ गई। अब कर्मयोग का प्रकरण है, तो यहाँ भगवान कर्मयोग के अनुसार ही उपाय बताना चाहिए था भगवान को। वशे ही ईर्ष्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, वही कर्मयोग का प्रकरण चल रहा है तो भक्ति वाली बात क्यों कर रहे हैं कृष्ण, उसका भी कारण है। गीता जब हम पढ़ते हैं, अभी तक जितनी हमने पढ़ी है, और मैंने पहले भी कहा कि ये गीता का दूसरा अध्याय है, इसमें मोस्टली सब कुछ आ गया है गीता का, मोस्टली क्या, गीता पूरी ही आ गई है इसमें। अब आगे एक एक चीज का विस्तार हमको देखने को मिलेगा। तो आप ध्यान से देखिए, जितना अब तक हमने पढ़ा है, गीता का अध्ययन करने से हमें क्या पता चलता है कि साधन की सफलता में जो सबसे बड़ा कारण है वो है भगवत परायणता। हमने पहले भी पढ़ा, समर्पण, परमात्मा के प्रति समर्पण, ये सबसे बड़ा कारण है। ये जितनी जल्दी हमें सिद्ध कर देता है, जितनी जल्दी हमें साधना में उच्च अवस्था तक पहुंचा देता है पूरा, उतनी जल्दी और कोई चीज नहीं पहुंचाती है। ठीक है ना। इसलिए गीता में भगवान भगवत परायणता की बहुत ज्यादा महिमा बताई गई है कि जितने भी योगी हैं उन सब योगियों में श्रद्धा प्रेम पूर्वक मेरे परायण होकर मेरा भजन करने वाला श्रेष्ठ है। हमने देखा गीता में कर्म योग भी है, ज्ञान योग भी है, भक्ति योग भी है, सब है। लेकिन कृष्ण क्या कहते हैं, छठे अध्याय में आएगी ये वाली बात, कि सब रास्ते बताए हैं गीता में और कोई रास्ता कम ज्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि गीता में जगह जगह ईश्वर का थोड़ा सा आग्रह रहता है कि आप किसी भी पथ पे चलें, किसी भी योग में रहें, लेकिन
श्रद्धा प्रेम पूर्वक मेरे परायण होकर मेरा भजन करने वाला वो सबसे श्रेष्ठ है। ये बात गीता में सब जगह मिलेगी। तो अब लास्ट इसके पोर्शन पे आ जाते हैं। वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, कि जिसकी इंद्रियां वश में हैं। पहले 59वें श्लोक में क्या कहा था भगवान ने? इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद हो जाता है तो भी स्थित प्रज्ञता नहीं आती। और इस श्लोक में कहते हैं कि जिसकी इंद्रियां वश में हैं वह स्थित प्रज्ञ है। इंद्रियां यदि वश में हैं तो फिर हम स्थित प्रज्ञ हैं। इंद्रियां यदि नहीं भटकती हैं विषयों में तो हम स्थित प्रज्ञ हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है। दूसरे अध्याय के अभी 59वें श्लोक में, हम 61वें पे है ना, इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद होने पर भी, शुरू में हमने कहा था, भीतर में रस बुद्धि पड़ी रहती है। उन विषयों के प्रति हमारा जो रस है, जो आकर्षण है, वो पड़ा रहता है। इसलिए इंद्रियां वश में नहीं हो पाती। लेकिन जब स्थित प्रज्ञ हो जाता है व्यक्ति, जब प्रज्ञा में स्थिर हो जाता है, तो फिर उसकी रस बुद्धि निवृत्त हो जाती है। फिर उनमें जो रस बुद्धि है वो भी निवृत्त हो जाती है। इसलिए ये नियम नहीं है कि इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद होने पर स्थित प्रज्ञ हो ही जाएगा। इंद्रियों का संबंध विच्छेद, खाली संबंध विच्छेद होने पे स्थित प्रज्ञता नहीं आएगी, बल्कि रस बुद्धि खत्म होना बहुत जरूरी है। यदि हमारे अंदर रस बुद्धि बनी रहे, जैसे कोई जंगल में चला जाए, विषयों से तो निवृत्त हो गया, लेकिन मन के अंदर यदि वो रस बुद्धि, उन विषयों के प्रति आकर्षण, लालच, अंदर में चाह बनी हुई है, तो स्थित प्रज्ञता नहीं आएगी। कोई जरूरी नहीं हम भोग भोगे ही, हम मन ही मन यदि उन भोगों की कल्पना भी करते रहते हैं, उनको चाहते भी रहते हैं, तो वो रस बुद्धि होने से स्थित प्रज्ञता नहीं आएगी कभी। ये इसका खास मतलब है कि रस बुद्धि को भी हमें हटाना है। तो विषयों से इंद्रियों को हटाना है और साथ में रस बुद्धि को भी हटाना है। तो यही बात है इसमें कि कर्म योग में इंद्रियों का, और इसके लिए साधन रास्ता भी बता दिया। गीता हर चीज का रास्ता बताती है कि भगवत परायण होना है, हमें ईश्वर के परायण हो जाना है। कर्म योग में त्याग है और त्याग से शांति और सुख मिलता है। ये हमने कर्म योग का लक्षण देखा है। लेकिन ये प्राप्ति का सुख नहीं है। देखिए, सुख भी दो तरह का होता है। एक तो होता है कोई चीज को पाने का सुख, और एक होता है दुख के हटने का सुख। जैसे कोई चीज हमें पसंद नहीं है, हमें कष्ट दे रही है, यदि वो चीज हमसे दूर हट जाती है तो भी हमें खुशी मिलती है। और दूसरी खुशी कब मिलती है? जब हमें कोई चीज मिल जाती है। दुख नहीं हट रहा, कोई चीज हमें मिल गई है। फर्क समझिए इसका गहराई से। अपना कष्ट हटा, दुख हटा, तो भी हमें सुख मिला, तो वो हमारे दुख की निवृत्ति हुई और हमें सुख मिला। और दूसरा सुख क्या है? दुख नहीं है, कोई चीज हमें मिल गई, नए सिरे से कोई चीज हमें प्राप्त हो गई, तो वो है प्राप्ति का सुख। इस तरह दो तरह से हमें सुख मिलता है। तो ये जो हम त्याग करते हैं, त्याग से हमें शांति मिलती है, सुख मिलता है, पर ये प्राप्ति का सुख नहीं है। हमने कुछ छोड़ा और हमें शांति मिली। प्राप्ति का सुख क्या है? मिटने का। कोई चीज दुख के मिटने का सुख है। लेकिन जब हम भक्ति करते हैं भगवान की, ईश्वर के परायण जब हम हो जाते हैं, वो है प्राप्ति का सुख। उसमें हमारा कुछ खत्म नहीं हो रहा, उसमें हमें ईश्वर की प्राप्ति का जो सुख मिल रहा है, वो प्राप्ति का सुख है। इसलिए भक्ति का, प्रेम का सुख मिले बिना इंद्रियां पूरी तरह से वश में नहीं होंगी। इस पूरे का बात यह है कि कर्म योग में जब बहुत ज्यादा वैराग्य हो जाता है तो इंद्रियां वश में होती हैं, हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आप भक्ति नहीं करेंगे तो भी। कर्म योगी जब पूरा निष्काम भाव से कर्म करने लग जाता है तो इंद्रियां उसकी वश में हो जाती हैं। लेकिन भक्ति जो होती है, मतलब भगवान के परायण जब हम हो जाते हैं, तो फिर उसमें उतने वैराग्य की जरूरत नहीं पड़ती, रास्ता आसान हो जाता है। थोड़ा सा भी वैराग्य मन में आया और ईश्वर के परायण हो गए, तो फिर सुगमता से इंद्रियां वश में हो जाती हैं। ये इतना सा फर्क यहाँ बताया गया है। इसलिए भगवान ने मत पर है ये पद दिया है। ये क्लियर हो गया? अब हम आते हैं दूसरे, इससे आगे वाले दो श्लोक 62 और 63 पे। अब भगवान के परायण होने से इंद्रियां वश में होकर रस बुद्धि निवृत्त हो ही जाएगी, ये तय है। लेकिन भगवान के परायण नहीं होंगे यदि हम अपने अभिमान में ही रहे, या हमने सोचा नहीं हम कर्म करके और इतना वैराग्य पैदा कर लेंगे कि हम इंद्रियों से, विषयों से निवृत्त हो जाएंगे,
तो भगवान के यदि हम परायण नहीं होंगे तो क्या होता है? ये बात अब इन 2 श्लोकों में बताएंगे कि भगवान के परायण होने से क्या सुगमता मिल जाती है, क्या फायदा हो जाता है। अब हम इसके 2 श्लोक पढ़ेंगे, 62 और 63। आज मैं एक बात कह देना चाह रही हूँ कि थोड़ी मेरे जूम अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो आज हमने दूसरे तरह से किया है इसको, जूम को। हो सकता है ये बीच में एक बार डिस्कनेक्ट हो जाए तो सेम उस पे जाके दोबारा कनेक्ट हो जाइएगा। मुश्किल से 1 मिनट का व्यवधान आएगा बीच में, तो ध्यान रखेंगे। यदि बीच में बंद हो जाता है ये सडनली, तो आप दोबारा लॉग इन कर लेंगे सेम उसी लिंक के ऊपर। अब हम सारी श्रृंखला पढ़ते हैं। ये जो 2 श्लोक हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये हमें, मैंने पिछली बार भी चर्चा की थी, हमें स्कूल तक में पढ़ाए गए थे, 9th 10th में या 8th में, क्लास याद नहीं है। तो इनको अब देखें, पढ़ते हैं ध्यान से। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। एक पूरी सीरीज बता रहे हैं, श्रृंखला है कि क्या क्या होने से क्या क्या होता है। भगवत परायण नहीं हुए फिर क्या क्या करते हैं और क्या क्या होता है। अगला देखिए, क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। मनुष्य का कैसे नाश होता है, ये पूरी श्रृंखला है। इसलिए दोनों श्लोक साथ में पढ़ेंगे हम। ध्यायतो विषयान् पुंसः, इसका अर्थ देखिए, विषयान् ध्यायतः पुंसः। विषयों का, अभी हमने पढ़ा ना, विषयों का हमें मन से विषयों को हटाना है, इंद्रियों के विषयों को। तो यदि हम इंद्रियों के विषयों को नहीं हटा पाते हैं तो विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की क्या स्थिति होती है? विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की क्या स्थिति होती है? तेषु संगह उपजायते, उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है। विषयों का यदि हम चिंतन करते रहते हैं तो फिर उन विषयों में हमारी आसक्ति पैदा हो जाती है। चाहे हम किसी भी इंद्रिय के विषय का चिंतन करें, ज्ञानेंद्रिय, जो भी ज्ञानेंद्रिय है हमारी, देखने की, सुनने की, बोलने की, त्वचा पे महसूस करने की, खाने की, जो भी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, किसी भी इंद्रिय के विषय का हम चिंतन करें तो हमारी उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है। होती है ना, यदि किसी खाने के बारे में सोचे तो खाने में आसक्ति पैदा हो जाएगी। और उससे अब एक एक चीज को श्रृंखला है, देखिए क्या होता है। जब आसक्ति पैदा हो जाती है तो क्या होता है? नेक्स्ट लाइन, संगात संजायते कामः। जब आसक्ति पैदा होती है तो संगात कामः संजायते, कामना पैदा हो जाती है। विषय का ध्यान किया, आसक्ति पैदा हुई, आसक्ति पैदा हुई तो फिर कामना पैदा हो गई कि ये तो मुझे चीज हासिल करनी है, ये कामना पैदा हो गई हमारी। कामना पैदा हुई तो क्या होगा? हाँ, संगात संजायते काम है, संग से काम पैदा हुआ, कामात क्रोधो भी जायते। और जब कामना पैदा होती है तो निश्चित समझ लीजिए 99%, कभी कभी तो कामना पूरी हो जाती है और अक्सर पूरी तरह से कामना पूरी नहीं होती है। तो जैसे ही कामना पैदा होती है और कामना में बाधा पड़ती है, आसानी से हर चीज नहीं मिलती, ये हम जानते हैं, हर चीज आसानी से नहीं मिलती। तो उस कामना में जैसे ही बाधा पड़ती है, क्रोध है अभिजायते, कामात क्रोधो भी जायते, कामना से फिर क्रोध पैदा होता है। जैसे ही बाधा आई, किसी कोई हमारे बीच में बाधक बन के खड़ा हुआ हमारी कामना की पूर्ति में, हमें उस पर गुस्सा आ जाएगा। परिस्थिति विपरीत आ गई तो गुस्सा आ जाएगा। मतलब कामना की पूर्ति में जो जो बाधा आएगी हमको क्रोध आ जाएगा। तो कितनी चीजें पैदा हो गई हमारी। विषय का चिंतन करने से उन विषयों में आसक्ति पैदा हुई, आसक्ति से कामना पैदा हुई, कामना में बाधा पड़ी तो क्रोध पैदा हुआ। अब देखिए हम कैसे मनुष्य विनाश की तरफ जा रहा है, एक विषयों से मन ना हटाने की वजह से। यहां तक तो पहुंच गए हम, अगले श्लोक पे पहुंचिए। क्रोध हो गया, क्रोध से क्या होगा? क्रोधात भवति सम्मोह है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों श्लोक, पूरी श्रृंखला समझ लेते हैं हम। क्रोधात भवति सम्मोह है, क्रोध से जब आदमी में क्रोध आ जाता है तो फिर मूढ़ता आ जाती है, बुद्धि तो नष्ट हो ही जाती है ना। क्रोधात भवति सम्मोह है, क्रोध की वजह से सम्मोह, मूढ़ भाव पैदा हो जाता है। और फिर क्या होता है? मूढ़ भाव बढ़ने से सम्मोहात स्मृति विभ्रम है,
सम्मोह, जब हम मूढ़ हो जाते हैं, जब मूढ़ता छा जाती है हमारे ऊपर, अज्ञान छा जाता है, तो क्या होता है? स्मृति विभ्रम है, हमारी स्मृति नष्ट हो जाती है। किस चीज की स्मृति? जो कुछ हमने अच्छा सीखा है। क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध करने से ये होता है, हमें ये नहीं करना चाहिए। जो हमने अब तक शास्त्र पढ़े हैं, जो हमने अच्छी बातें सीखी हैं, वो सब हमारी स्मृति से गायब। क्रोध एक ऐसी चीज है, हमारे को स्मृति विभ्रम पैदा कर देता है, भूल जाते हैं सारी अच्छी बातें। ये भी नहीं सोचते कौन बड़ा सामने खड़ा है, गुस्से में हम अनाप शनाप बोल देते हैं और ऐसे ऐसे शब्द मुंह से बोल देते हैं कि उसके लिए फिर हम चाहे कितना ही पछता लें, निकल गया मुंह से शब्द तो निकल गया, नहीं वापस आता है। इसलिए आ गया सीक्वेंस आ गई हमारी। क्रोधात भवति सम्मोह है, क्रोध से फिर मूढ़ बुद्धि पैदा होती है, मूढ़ता से स्मृति विभ्रम है, हमारी स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। आगे क्या होगा? स्मृति भ्रंशात, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश। जब हमारी अच्छी चीजों की स्मृति नष्ट हो गई तो फिर हमारी बुद्धि, बुद्धि का मतलब विवेक, जो हमने अपनी बुद्धि में इतना एफर्ट करके, गीता पढ़ के, अच्छे अच्छे शास्त्र पढ़ के, सत्संग की बातें सुनकर जो एक विवेक हमने अपनी बुद्धि में पैदा किया था, वो क्रोध हमारा क्या होता है? हमारी स्मृति को भ्रष्ट कर देता है और फिर जो विवेक हमने पैदा किया था वो विवेक भी हमारा खत्म हो जाता है। इतना एफर्ट करके हम अपने बुद्धि में अच्छी बातें लाए थे, वो विवेक भी हमारा नष्ट हो जाता है। और हमने गीता में शुरू से हम पढ़ रहे हैं, गीता का उद्देश्य ही क्या है? बुद्धि में विवेक को पैदा करना। तो हमारा तो उद्देश्य ही खत्म होता जा रहा है ना? इसलिए बुद्धि नाशात, यदि बुद्धि में से विवेक हट गया, बुद्धि नाश हो गई यदि हमारी, तो क्या हो गया? प्रणश्यति, हमारा ही नाश हो जाता है, इस मनुष्य का ही नाश हो जाता है। बुद्धिहीन विवेकहीन मनुष्य मनुष्यता के दायरे में रह ही नहीं पाता। तो देखा आपने सीक्वेंस, शुरुआत कहां से हुई? ध्यायतो विषयान पुंसः, विषयान ध्यायतो पुंसः, विषयों का ध्यान करता हुआ मनुष्य कैसे कैसे सीक्वेंस वाइज पहुंचता है अपने ही नाश के रास्ते पर। ये अच्छे से समझ में आ गए दोनों श्लोक? तो इसलिए इससे पहले के श्लोक में कहा था कि विषयों से मन को हटाना है। हम भजन भी गाते हैं ना, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। हमारे भजनों में सारा सार समाया हुआ है, पर हम भजन की तरह गा के रुक जाते हैं, उसकी गहराई में नहीं जाते। क्यों विषयों से मन को हटाना जरूरी है, ये सीक्वेंस आज आप समझ लीजिए। अब जब वो भजन गाएंगे तो हमें ये याद आ जाएगा, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो। ये उस विषयों के विष से क्यों हटाना है, ये गीता के दूसरे अध्याय का 62वां और 63वां श्लोक ये अच्छी तरह हमको समझा दे रहा है कि क्यों विषयों के विष से हटाना है, नहीं तो हमारा नाश निश्चित है। तो अब ये हमने देख लिए कि भगवान का चिंतन न होने पर विषयों का ही चिंतन होगा। देखिए, चिंतन तो मन करेगा ही करेगा, हमने सोच लिया, एक क्षण के करोड़वें हिस्से के बराबर भी, इतने से हिस्से के बराबर भी हम चिंतन किए बिना तो रहते ही नहीं है। मन को तो चिंतन चाहिए, तो यदि भगवान में नहीं लगाएंगे तो वो विषयों का चिंतन करेगा, जो कि हम सब कर रहे हैं। 99.9% हम विषयों के ही चिंतन में रहते हैं, ये सुख मिल जाए, ये सुख मिल जाए, ये सुख मिल जाए। तो जितने जितने परसेंट में हम उस अपने चिंतन को भगवान के चिंतन में लगा देंगे, उतने उतने अर्थों में हमारा वो चिंतन बच जाएगा। इसलिए कहा है मत पर है कि अर्जुन मेरे परायण हो जा, कर्म योगी भी हो तो भी भगवान के परायण होके कर्मों को समर्पित कर दो। निष्काम भाव से कर्म करते करते भी यदि भगवत परायण हो गए तो बहुत आसानी हो जाएगी। हमारे हमारे पास दो ही चीजें हैं, जो जीवात्मा जो है, एक तरफ तो क्या है? परमात्मा है, और एक तरफ संसार है। अब हमारी मर्जी है हम किसमें कितना टाइम देते हैं। देखिए, जिस दिन पूरा संसार छूट जाएगा उस दिन तो ये ना गीता सुनने की जरूरत है, ना सुनाने की जरूरत है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर तो आप लग गए परमात्मा में, फिर तो हमें कोई चीज की चिंता ही नहीं है। लेकिन जब तक हम संसार में हैं, संसार हमारे अंदर है, तब तक हमें ये अपने आप को बार बार याद दिलाना है कि मेरे एक तरफ परमात्मा है और एक तरफ संसार है। तो धीरे धीरे संसार से वृत्ति हटाकर और परमात्मा की तरफ लगानी है, ये हमें समझ लेना है। क्योंकि यदि परमात्मा में ध्यान नहीं लगाएंगे तो संसार में ध्यान लगेगा ही लगेगा, रोक ही नहीं सकते हम उसको, कोई उपाय ही नहीं है रोकने का। इस तरह चिंतन करते करते मनुष्य की क्या होगी? उन विषयों में आसक्ति होगी, राग होगी, प्रियता पैदा हो जाती है यदि संसार का सोचेंगे तो। और जैसे ही आसक्ति पैदा होती है तो मनुष्य का मन करता है उनका सेवन करें, और
अब वो सेवन की बात मैंने कहा ना, रस बुद्धि, कई बार विषय मिल तो नहीं पाते हैं, तो वो मानसिक सेवन हम करते रहते हैं, मन में ही उसकी रस बुद्धि बनी रहती है, तो वो हमारा चलता रहता है। इससे विषयों में तो हमारी आसक्ति, प्रेम बना ही रहता है। अब उस विषय का सेवन करें चाहे ना करें, लेकिन यदि राग पैदा हो गया है उसके अंदर, तो बस फिर तो हमारा तो नुकसान शुरू हो गया, उसमें राग तो पैदा हो ही गया हमारा। तो ये सारी चीजें हमने समझ ली। संगात संजायते काम है, कामात क्रोधो भी जायते। कामना जो है ना, कामना ये रजोगुणी प्रवृत्ति है। अभी पूरा अध्याय आएगा, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण 3 है ना, तो ये कामना जो है ये रजोगुणी प्रवृत्ति है। कामना से फिर क्रोध पैदा होता है, ये हमने देख लिया कि कामना रजोगुणी प्रवृत्ति है, और सम्मोह जो पैदा होता है ना क्रोध से, क्रोधात् भवति सम्मोह, है वो तमोगुणी प्रवृत्ति है। तो ये सोच लीजिए कि हम सतोगुण की तरफ जा ही नहीं सकेंगे, ये रजोगुण और तमोगुण में ही पड़े रहेंगे। रजोगुण पैदा होगा, कामना, कामना हो गया रजोगुण, जब कामना में बाधा पड़ेगी, क्रोध आएगा, तो हम हो गए तमोगुणी, जो हमारा सबसे खराब तमोगुण होता है ना, तीसरे नंबर पे, वो पैदा हो जाएगा हमारे अंदर। हर चीज को जोड़ सकते हैं हम आपस में। और ये क्रोध जो है, ये रजोगुण और तमोगुण इन दोनों के बीच में स्थित है। कामना और सम्मोह, इसके बीच में हमारा क्रोध स्थित है, और ये क्रोध हमें फिर सम्मोह की तरफ ही ले जाएगा, ऊपर वापस नहीं ले जाएगा। तो कहीं भी किसी भी बात को लेकर जब क्रोध आता है, तो उसके मूल में समझ लीजिए हमारा राग होता है, हमारी उस चीज के प्रति इच्छा होती है, चाहत होती है, और वो चाहत जब पूरी नहीं होती तभी क्रोध होता है। यही बात समझ लीजिए, ये पक्की बात है। क्रोध का कारण हमारा किसी न किसी विषय में राग, हमारी उसके प्रति आसक्ति, उसके प्रति प्रेम है, तभी क्रोध पैदा होता है, अदरवाइज क्रोध पैदा